नमस्कार। प्रयागराज में इस समय हम उपस्थित हैं और प्रयागराज की धरती पर देश के अलग अलग जगहों से पूज्य संत महाराज श्री का आगमन हो रहा है और ये दिव्यता सिर्फ प्रयागराज में ही देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस बार महाकुंभ का महाआयोजन चल रहा है। 144 साल बाद ये सुअवसर प्रयागराज की त्रिवेणी की पावन धरती पर है। पूज्य महाराज श्री को कैमरे पे आप देख पा रहे होंगे कि आखिर में कितनी बड़ी तप साधना किए हुए हैं। इनके हाथों की जो उंगलियां हैं और जो नाखून हैं वो कितने बड़े हो चुके हैं, क्योंकि ऐसी साधना सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। एक संत कर सकता है, एक त्यागी कर सकता है, जिन्होंने जीवन में त्याग करके धर्म को स्थापित किया है, धर्म की पताका को आगे किया है। ऐसे ही महाराज श्री हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में ऐसा हट किया क्यों, इस हट के पीछे क्या कुछ छिपा हुआ है, धर्म के प्रति इनकी इतनी बड़ी अनुरक्ति क्यों है। देखिए इनकी उंगलियां जो हैं वो किस तरीके से आपस में मिल जुल गई हैं, नाखून कितने बड़े हो गए हैं, कहाँ से आए हैं, सीधे जुड़ते हैं जानने की कोशिश। महाराज जी क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा दिगंबर हरवंशगिरी नाम है, राजस्थान से आया हूँ पुष्कर। दिगंबर हरवंशगिरी मेरा नाम है, राजस्थान तीर्थराज पुष्कर से आया हूँ। सरकार ब्रह्मा जी के मंदिर परिक्षेत्र से आए हैं और ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ भी किया था, अश्वमेध यज्ञ, और उसी के बाद देखिए ना कितनी बड़ी परंपरा शुरू हो गई। ये हट क्यों कर रखा आपने? जन कल्याण के लिए साधु करता है, साधु काय के लिए करता है, साधु परमार्थ के लिए होता है। हाँ। और हम भी परमार्थ के लिए साधु हैं, परमार्थ के लिए शरीर धारण करा है। अच्छा, बहुत सारी समस्याएं हैं जो आजकल का युवा है ना, वो साधु की परिभाषा नहीं समझ पाता है। साधु की असली परिभाषा क्या होती है गुरुदेव? अब इस भेग में सभी तरह के घूम रहे हैं जी, तो अब साधु को कैसे पहचाने वो? अब उसको अपने शिक्षा अपने घर से मिल नहीं पाती जी। और जब घर से शिक्षा नहीं मिलेगी तो एजुकेट बना दिया जाता है। हाँ। लेकिन शिक्षक नहीं, वो नहीं बनाया जाता, शिक्षित नहीं किया जाता। हाँ। धर्म के प्रति शिक्षित नहीं, सदा हुआ बहरहाल जो हर चीज़ों से सद जाए वही साधु है, जो सरल हो, सौम्य हो, कठिन हो, वक्त वक्त पर उसका स्वरूप बदलता जाए। अच्छा, ये कितने सालों की तपस्या हो चुकी है अभी तक? 5वें साल चल रही है। ये 5वें साल की तपस्या है जी। तो जब शुरू में किए होंगे तो उंगलियां खुल जाती होंगी, आजकल उंगलियां बंद हो गई हैं। हाँ, शुरुआत में थोड़ा हाँ। होता है, बाकी अब फिक्स है वो। तो यहाँ पे तो कुछ खुजली या कुछ कोई दिक्कत नहीं, इन्फेक्शन का कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ नहीं, उस पर ध्यान है तो कुछ नहीं होता। अपने गुरु महाराज पे अटल विश्वास है ना। मतलब सुबह शाम दोपहर रात्रि हर समय 24 घंटा किसी एनी टाइम यही अवस्था में। कभी हाथ नीचे नहीं आता? आएगा कैसे जब हम चेतन है तो? लेकिन शुरू में तो समस्या हुई होगी ना गुरुदेव? कोई समस्या, चेतन रहना पड़े अपने आप को। हाँ। कि हमने ऐसा कर रखा है तो हमको ऐसा रहना है, तो कोई समस्या नहीं है। दर्शकों, एक बात आपको बताएं कि जो दृढ़ निश्चय आपने जीवन में कर लिया उसकी प्राप्ति के लिए हमें ये शिक्षक जीवन में या शिष्य जीवन में या फिर स्टूडेंट जो है या किसी भी क्षेत्र में है, चाहे जिस क्षेत्र में, आपको चैतन्य रहना होगा। अपने जो टारगेट आपने रख रखा है, अपना जो लक्ष्य बना रखा है, उस लक्ष्य को पाने के लिए किसी भी हद तक, हाँ गुरुदेव बिल्कुल सही बात है, किसी भी हद तक जाना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए लक्ष्य को साधना पड़ेगा उसको। सांसारिक जीवन में लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, कुछ हल्की सी समस्या हुई और उन्होंने त्याग कर दिया। विश्वास नहीं है अपने आप पे भी। विश्वास अटल चीज़ होती है ना, जो विश्वास अपने आप पे कर सकेगा वो देवता पे कर सकेगा, वो आगे भी कर सकेगा। अब जिसको अपने आप पे ही विश्वास नहीं हो पा रहा कि हम कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, तो कैसे करेगा वो? अच्छा, तो फिर आध झूल में ही झूलेगा वो, जल में रहेगा। हाँ। एक चीज़ बताइए गुरुदेव, अगर जो भी संकल्प आपने लिया जीवन में, हाथ खड़ा रखने का, दान दे दिया अपना हाथ, तो एक चीज़ बताइए कि क्या ये गृहस्थ में रहने के बाद नहीं हो सकता था? गृहस्थ के कई संसारिक नाते रिश्ते होते हैं, हम नाते रिश्ते से दूर हैं। तो कभी बहन कभी भाई, तो रिश्ते निभाने के लिए सब कर्म भी उनके जैसे करने पड़ेंगे, तो नहीं हो सकता। तो अब उससे अब गृहस्थ संन्यास जीवन जीना है तो अलग ही हटना पड़ेगा, सब मोह ममता को दूर करना पड़ेगा। तो किस सन में आपने संन्यास धारण कर लिया था? मैं 12 साल की अवस्था थी, अब देख लो। 12 साल की शिशु अवस्था, बाल्य अवस्था? हाँ, उसी समय पे घर त्याग दिया था। तो 24 वर्ष की अवस्था में मैंने घर परिवार के लोगों की याद तो निर्मोही होता है साधु तो।
हमारा तो जन्मांतर का इस भेग से नाता है, तो हम तो निर्मोही पहले से ही है, हाँ। तो उससे मोह क्या करेंगे। नहीं, जो शिशु अवस्था होती है, बाल्यावस्था, तो माँ की याद, सखा की याद, पड़ोसी की याद, ये सब नहीं नहीं। नहीं हाँ? नहीं, वो तो शरीर धारण करते हैं, कभी किसी रूप में आते हैं, कभी किसी रूप में आते हैं। तो परिवार में कौन कौन था? वही है, आत्मा तो वही है, जी। शरीर ही तो बदला जाता है, वो शरीर बदलते रहते हैं। तो गुरुदेव, परिवार में कौन कौन उस समय था? सब थे, माँ थी, भाई थे, बहन थी, सब घर परिवार ठीक ठाक है, सब आनंद है। तो कभी आना जाना नहीं? नहीं, कुछ नहीं होता। तो गुरुदेव, जब इतनी कम उम्र थी तो शिक्षा दीक्षा की भी? हम स्कूल गए ही नहीं, हम तो गुरु लोगों से कड़े, तो पढ़ाई नहीं करी, लेकिन कढ़ाई गुरु लोगों ने किया। जी। तो अगर धर्म पुस्तक की बात की जाए, ग्रंथों की बात की जाए, तो कौन सा ज़्यादा प्रिय है, कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ने में? हमारे को तो चारों वेद, 6, 7, 18 पुराण, 108 उपनिषद सभी प्रिय है हमारे सभी लिए। प्रिय है। हाँ, हमसे अलग है ही नहीं वो। ज़्यादा अध्ययन किसका करते हैं? हम तो केवल गुरु महाराज के नाम को जपते हैं। हाँ। बेशक क्योंकि पढ़े नहीं है, तो फिर उनका उपचार भी तो पढ़ा लिखा कर सके, जी। तो हम लोग पढ़े नहीं हैं, हाँ। तो हम तो गुरु महाराज के नाम का, बाकी जो अपने को आवश्यकता है वो अपने को जानकारी है। जी। अच्छा, संन्यास में किस रूप में आपने संन्यास लिया? नागा साधु या? नागा साधु 24 साल की अवस्था में। अच्छा। हाँ, अभी कौन सी अवस्था है? अभी 57 साल की है। तो अभी क्या लेके रखा है? हठ योग में हूँ। हठ योग में। हाँ, तो 24 साल के अंतराल में नागा होते हैं। सन्यासी उसके पहले का पायदान? संन्यास तो बचपन में भी लिया जाता है, लेकिन हमने 24 साल तक हम इधर उधर विचरण करता रहा, फक्कड़ में यानी मनमुखी में रहा, जी। गुरुमुखी नहीं बना। हाँ। साधु के रूप में रहा, लेकिन गुरु नहीं बनाया। अच्छा। अब ऐसे ही भटकता रहा। हाँ। अब जब गुरु अपने को मिले, हाँ। अपने योग्य, हाँ। तो हमने गुरु धारण किया, गुरु की तलाश में रहे जब तक। बहुत सारे लोग ये भी समस्या में रहते हैं कि आखिर में गुरु बनाए किसको? अगर गृहस्थी है तो गृहस्थी वाले को बनाए, सन्यासी है सन्यासी को बनाए। ये बुजुर्ग लोग अपने कहते हैं ना कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। हाँ। तो जानकारी होना गुरु में फिर खोट नहीं करना चाहिए। तो बात तो यहाँ भी फंस जाती है कि हम गुरु की कैसे जो है क्या बोलते हैं उनका अच्छी दीक्षा दे, हाँ। अच्छी दीक्षा दो, वो गुरु के समान है, गुरु है। जो गलत रास्ते पर ले जाए तो वो गुरु नहीं हो सकता। और यानी गुरु का मतलब है रू माने प्रकाश, गु माने अंधकार, जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाए। वो गुरु है। अच्छा। जो अंधकार में ढकेलता है वो गुरु नहीं हो सकता है। तो कैसे समझे कि मतलब ये जो जिनकी हम तो अपने को अन्न खाते हैं अपन, तो अपने को भी तो सोचने समझने की विवेक बुद्धि होना चाहिए ना। क्या देखो, पूरा मेला गुरु गुरु का ही लगा है तो कैसे पहचानेंगे? समस्या तो ये है। अब ये तो अच्छा बुरा तो अपने आप पे होता है ना, कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, ये तो अपने आप को सोचना पड़ेगा ना। अन्न हम भी खाते हैं, आप भी खाते हैं, तो समझना तो अपने को अच्छा क्या है बुरा क्या है। अच्छा, हठ योग में क्या कुछ खान पीन में भी परिवर्तन करना पड़ता है? खान पीन में क्या है, सात्विक भोजन होता है, वो पा सकते जो भी है सात्विक, तामसी भोजन नहीं हो तो सकता। दोनों टाइम होता है या एक टाइम? ऐसे तो दोनों टाइम भी करते हैं, और अपने स्थान पे एक ही टाइम बनाते हैं। अभी जैसे कुंभ मेले में है तो अखाड़े में दोनों टाइम बनता है, तो दोनों टाइम ले लेते हैं। हाँ, ऐसा कोई मनादी नहीं है। और स्थान पर जब होते हैं तो अपना एक ही टाइम बनाते हैं। एक ही टाइम हाँ। अच्छा, इस बार का ये जो महाकुंभ बड़ा दिव्य और भव्य लगा है, तो इस कुंभ से क्या मतलब इसके पहले भी आना जाना हुआ है, और इस बार का कुंभ क्या विशेष है? मैं किया ऐसी रोड जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं नहीं थी पहले। अच्छा। जो अरद कुंभी में भी 2019 में हुआ वो भी ठीक था। हाँ। और अब किया हुआ है तो ये भी नहीं कुछ उससे और बढ़ के हुआ है। अच्छा हो रहा है। हाँ, तो ये व्यवस्थाएं अच्छी हो रहा है। क्या कहेंगे जो दर्शक आपको देख पा रहे हैं? हम इनके लिए क्या कहेंगे, सभी के लिए बुलाएंगे? सबको आमंत्रण है, आमंत्रण दे रहे हैं, तो आप भी आइए देश के किसी भी कोने जी। सभी आके कुंभ का लाभ लें जी। और अपने पूर्वजों को तृप्त करें। पुण्य को जो है आप अर्चन करें, और अपने भाग्य को, एक तरीके से कह रहे हैं ना, भाग्य बुला रहा है, कुंभ बुला रहा है। आइए, अपनों के साथ आइए, और इस पावन कुंभ में, दिव्य कुंभ में, भव्य कुंभ में अपने जीवन को सार्थक बनाइए। तो कुल मिलाकर अकेले मत आइए,
आप आइए, अपनों को साथ लाइए, इस पावन त्रिवेणी के संगम में स्नान कर जीवन को धन्य बनाइए। कैमरा सहयोगी सोमनाथ सिंह के साथ आशीष तिवारी, द फ्रंट न्यूज़, प्रयागराज।